बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ये लड़का सुधरने वाला नहीं है। समीर ने मेरी बहन को तंग किया था, तो वो मामला तो जब ही खत्म हो गया था। वो आ गया, आप लोग जल्दी आए। कौन हो तुम? मैं एक मुजरिम की बीवी हूँ तो क्या मेरी इज्जत की कोई हैसियत नहीं है? तुम लोगों ने समीर को क्यों कत्ल किया? वो मेरा जिगरी यार, करारे जुर्म कर ले। समीर नामी वकील है जो मुझे पसंद आती है ना। उस वकील में इतनी हिम्मत। चले भाई, निकल निकल निकल, पहुंच, वो पहुंच गया, जल्दी कर। कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो फिरोज को? मैं भी पुलिस वालों को फोन करती हूँ। और ड्रामेबाज औरत, हम हैं पुलिस वाले। शुक्र कर तुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे, इसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। चलो छोड़ दो इसे। कहाँ ले जा रहे हो? फिरोज, फिरोज छोड़ दो, मेरा छोड़ दो। फिरोज, कोई है? फिरोज। नाजरीन, हम आपको ताज़ा तरीन इतला दे रहे हैं। पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करके फेडरल एरिया से मतलूब मुलजिम फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और दीगर जराइम पर मबनी मुताद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं। देखें क्या होता है आगे इस केस का। बहरहाल देखो, ये टीवी भी ऑफ कर देना, इस कमरे का एसी और लाइट्स वगैरह। मैं भी घर जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अब्बू वो मुझे ज़रा 3000 रुपये चाहिए। 3000? किस खुशी में? मेरी भी कुछ ज़रूरियात हैं, खर्चे के लिए चाहिए। साहबजादे, तुम्हारी उम्र के लड़के अपने माँ बाप का हाथ बटाते। तुमने LLB इसलिए करवाया कि तुम आवारागर्दी करते फिरो। मेरे साथ चलो, तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त करते हैं। सारा पुलिस ने मुझ पे 20 मुकदमे लगा दिए। कुछ भी करके मुझे तुम यहाँ से बाहर निकालो बस। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी फिरोज, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए। कोशिश नहीं यार, मुझे निकालना है हर सूरत में यहाँ से बाहर। मैं कर तो रही हूँ कोशिश। इतने तो गलत काम किए तुमने। कोई भी ऐसा जुर्म है जो तुमने छोड़ा? पूरे 20 मुकदमे लगे हैं तुम पर। ना आसान थोड़ी होगा तुम्हें निकलवाना। कदम कदम पे पैसे खर्च करने होंगे। हमारे सारे अकाउंट पुलिस ने जब्त कर लिए। मेरे पास भी इतना ज्यादा कैश नहीं है अब। जितना भी खर्च हो सकता है ना करके मुझे तुम यहाँ से बाहर निकालो। एक दफा मैं बाहर आ गया ना, 1 महीने में सारा वापस कमा लूंगा मैं ये। जी मैडम, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। ये शुक्रिया बेटा, आप इंतजार करो, मैं मिल के आता हूँ। इतने अरसे के बाद आफ्ताब साहब कैसे आना हुआ हमारे ऑफिस? मिस आमना, मुझे हैरत है कि अब तक मैं आपको याद हूँ। क्यों, आपको रिटायर हुए भी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए?
पता है अब्बास, जब मैंने सेशन कोर्ट ज्वाइन किया था ना, तो सबसे ज़्यादा मेरी मुलाकात आफ्ताब साहब से होती थी। और जितना भी कोर्ट स्टाफ है ना, उनमें सबसे ज़्यादा ईमानदार और मेहनती शख्स इन्हीं को समझा जाता था। मिस आमना, you can't overconsider it. एक्सक्यूज मी, वो मुझे आमना मैडम से मिलना है। आप उनसे कहिएगा सायरा फिरोज आई हैं। अरे नहीं, एक्सक्यूज मी जी। कोई सायरा फिरोज आई हैं, अपने शौहर के केस के सिलसिले में मिलना चाहती हैं। सायरा, आपको मालूम है मैंने उनका केस नहीं लेना, मैं इनसे नहीं मिलना चाहती। नहीं, मैंने इनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी, नहीं मिल रहे मैं इनसे। थैंक यू। सॉरी मैडम, आपसे मिलना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि वो किसी भी क्रिमिनल का केस नहीं लेती। ये क्या बात हुई? उनसे कहें एक बार तो मिल लें मुझसे। देखिए, मैंने आपके सामने बात की, अगर वो बात करना चाहती तो आपको बुला लेती। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा केस कोई भी वकील नहीं ले रहा। आप सिर्फ एक बार मेरी बात करवा दें उनसे, प्लीज़। सॉरी मैडम, हमें अलाउ नहीं है किसी से भी डायरेक्ट बात कराना। अगर ऐसी बात होती मैं आपकी पहले ही बात कर रहा था। सॉरी मैडम, ये सायरा वही है फिरोज की बीवी जिसके हस्बैंड पे 20 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस हैं? हाँ, वही। एनीवे, सॉरी, बताइए किस तरह आना हुआ? मिस आमना, मेरा बेटा समीर बाहर रिसेप्शन पे बैठा है, उसने LLB कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके सर पे हाथ रखते हैं, तो वो भी थोड़ी बहुत वकालत सीख लेगा। हम लोग इस मंथ तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंथ से हायरिंग कर रहे हैं, कुछ नए इंटर्न्स भी रख रहे हैं, तो आप CV दे दें। डेफिनेटली आपके बच्चे को जी ज़रूर हम अपने ऑफिस में रखेंगे। इट विल बी एन ऑनर। ये ले यार जूस पी, आज नहीं तो कल तू एक दिन बड़ा वकील बन जाएगा। तो तेरे भाई का अगर कोई फड्डा वड्डा हो जाए तो तू निकलवा तो देगा ना यार। अरे यार, तू उसकी फिक्र ही ना कर, बस एक बार वकील बनने दे। जिस तरह अंदर जाएगा ना, उसी तरह बाहर भी निकाल लूंगा। अबे वो देख समीर, तेरी वाली आ रही है। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आओ फ़हीम अंदर। अरे नहीं भाभी, आपको पता है ना कि भाई जेल में, लोग बातें बनाएंगे। बस फिरोज भाई ने कहा था कि खैरियत ले लेना। हाँ, सब ठीक है, बस इनके लिए परेशान हूँ मैं। किसी तरह ये बाहर आ जाएं। इतने वकीलों से कहा, लेकिन कोई भी वकील इनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे बस भाभी, पहले जैसे हालात नहीं रहे, वरना किस में इतनी ज़रूरत थी कि हम लोगों को इनकार करते। खैर भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं फिरोज भाई के लिए वकील का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ठीक है भाभी, अल्लाह हाफ़िज़। तू रोज इस लड़की को यहाँ से गुजरते हुए देखता है और ये तुझे देखती तक नहीं है, नजरें तक नहीं उठाती। ये बात तो है, ये लड़की कुछ ज़्यादा ही शरीफ है ना, लेकिन टेंशन मत ले, मैं भी आज नहीं मानने वाला। आज डायरेक्ट ही कॉल दूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बदतमीजी है, रास्ता छोड़ो मेरा। अरे आप तो ऐसे नाराज हो रही जैसे मैंने आपको गाली दी है। सिर्फ बात ही तो करनी है आपसे। मैं अजनबियों से बात नहीं करती, रास्ता छोड़ो मेरा। नहीं तो क्या आप शोर मचाओगी और सबको कहोगी कि ये लड़का छेड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरा नाम समीर और एक अच्छी सैलरी कमाता हूँ। एडवोकेट ऐसे होते हैं? तुम कोई थर्ड क्लास के लोफर लग रहे हो मुझे। स्टूपिड नॉनसेंस। देखो, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल में अब तक सिंध पुलिस 1867 मुल्जिमान गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 84 खतरनाक मुल्जिमान बशमूल 24 दहशतगर्द पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। सिंध पुलिस रवा साल में अब तक 38 दहशतगर्दों, 24 टारगेट किलर्स, 9 भत्ताखोरों, 2 अगवाकारों, 167 डकैतों
834 मंशियात फरोशों और 787 नाजायज असला रखने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। आदादो शुमार के मुताबिक 2017 में अब तक 391 अफराद दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का शिकार, जबकि 672 अफराद जख्मी हो चुके हैं। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? बताओ क्या हुआ, क्यों परेशान हो? गुंडा, मवाली, लोफर कहीं का। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? किसने तंग किया तुम्हें? रोज तंग करता है मुझे, पर आज तो हद ही कर दी उसने भाई। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। कौन? कौन है तू? किसकी बात कर रही है? किसने तंग किया तुझे? नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि वो वकील है और कपड़े भी उसने वकीलों वाले पहने हुए थे। सिर्फ ये बता, किस जगह तंग किया उसने तुझे? भाई वो ट्यूशन सेंटर में वापसी में जो पार्क आता है, वो वहीं होते हैं अपने दोस्तों के साथ। तू परेशान मत हो, मैं देखता हूँ उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बेल तो जा रही है, लेकिन ये लड़का कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? ये लड़का सुधरने वाला नहीं है, कर रहा होगा कि आवारागर्दी। अरे इस उम्र में तो सब बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, आप भी ना मेरे बच्चे पे मार्शल नहीं लगाएं। तो कम से कम कॉल करके बता तो सकता है कि देर से घर आऊंगा। ऊपर से तुम्हारी कॉल अटेंड भी नहीं कर रहा है वो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद परेशान कर रहे हैं। आप इस बंद घड़ी को सही करें और लगाएं। वैसे ही कहते हैं बंद घड़ी मनूस होती है। मनूस घड़ी नहीं, आपका बेटा है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। नालायक कहीं का, परेशान करके रख दिया हमें। वैसे एक बात है, इंसान जिसकी मदद करता है ना, कोई बाद में गले में आता है। सूट तेरा अच्छा लग रहा है। वकील तू है? तू अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैंने वकील का लिबास पहना हुआ? लोफर, तू आती जाती लड़कियों को छेड़ता है? नहीं, जो मुझे पसंद आती है ना, सिर्फ उसको। वैसे मेरी जान, तुझे तकलीफ क्या है? मैंने तेरी बहन को छेड़ा क्या? तू एक है, हम दो हैं। जैसों के लिए तुम्हें क्या लगी काफी? अल्लाह, कौन आ गया ये इस वक्त? अरे ये क्या हुआ तुम्हें? अंदर आओ, अंदर आओ बेटा, आओ आओ आराम से बैठो बैठो। कैसे लगी ये चोट? अम्मी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या हुआ ये? अब्बू, एक्सीडेंट हो गया था, आप लोग फिक्र मत करें, बस 3-4 टाके आए। तुम अपनी माँ को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। ये एक्सीडेंट की चोट नहीं है। किससे झगड़ के आए हो? अब्बू, किससे झगड़ा होगा मेरा, और किस बात पे होगा? आपके सामने मेरा इमेज कब ठीक होगा? आप भी फजूल बात लेके बैठ गए। झगड़ा हुआ होता तो कपड़े तो फटते इसके। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं कड़ी बना के लाती हूँ गरम गरम। जाओ, शाबाश। तुम्हारी बेजा हिमायत, पछताओगे एक दिन तुम। आप तो मेरे पीछे शादी के दूसरे दिन से पड़े हुए, अब मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए। कब सुधरेंगे आप? भाई क्या जरूरत थी आपको उन लोगों के पास जाके झगड़ा करने की? वो तो गुंडे टाइप के लड़के, अगर उनके पास गन होती तो? कोई तुम्हें तंग करे, मैं किस तरह से बर्दाश्त कर सकता था? अम्मी अब्बा तो है नहीं हमारे, तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, कल से मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा, तुम्हें अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर है कि गुलिस्तान जौहर में नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके सुमैर आफ्ताब को हलाक कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सुमैर एडवोकेट मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। आमना साहिबा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक देसी साख्ता पिस्तौल से 4 गोलियां फायर की गई, जो कंधे, गर्दन, सीने और पेट में लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ऑन दी स्पॉट हो गई थी। मुझे तो रह रहे के आफ्ताब साहब का ख्याल आ रहा है। एक ही बेटा था उनका, पता नहीं बेचारे ये सदमा किस तरह बर्दाश्त करेंगे। एनीवे, जाए वारदात पर कोई कैमरा नस्ब थे? नहीं, वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, जिसकी वजह से हमें तफ्तीश करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन जाए वक़ुआ पर मौजूद लोगों ने यह बयान दिया है कि एक शख्स मोटरसाइकिल पर आया और उसने फायर किए, लेकिन उसको कोई शनाख्त नहीं कर सका क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। और दूसरी बात यह कि बाइक का नंबर भी किसी ने नोट नहीं किया। तो आफ्ताब साहब ने क्या बयान दिया? आफ्ताब साहब ने कहा है कि हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी, मुझे तो यह भी पता कि किसके लिए समीर की जान लेना जरूरी था। बस इतना जानता हूं, हम दोनों माँ बाप जिंदा दरगोर हो गए। उसकी माँ को दौरे पड़ रहे हैं, डॉक्टर नींद की गोलियां देकर सुला रहे हैं उसे। चले चले, आप हौसला करें। मर तो हम दोनों गए। आमना साहिबा, लाश के कपड़ों में वॉलेट, उसका सेल फोन और दूसरी चीजें मौजूद थी। इसका मतलब है कि कोई डकैती की वारदात नहीं थी, कोई जाती दुश्मनी का मामला लग रहा है। आप जरा मकतूल का सेल फोन तो स्कैन करवाएं। ठीक है, सेल फोन स्कैन करवा लेते हैं। नौजवान वकील समीर आफ्ताब को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। अच्छा मरीन, मैं चलता हूँ, ठीक है? भाई, आपने ये न्यूज़ देखी है? हाँ, तस्वीर भी छपी है साथ में। फिर किसी की बहन बेटी को छेड़ा होगा। वैसे भी इस लोफर का यही अंजाम होना चाहिए था। समीर के सेल फोन रिकॉर्ड से हमें यह पता चला है कि सबसे ज्यादा कॉलें तुम्हें की गई थी या फिर तुम्हारी कॉलें रिसीव की गई थी। बोल साहब, वो मेरा जिगरी यार था। जहाँ पर मीठा ज्यादा होता है ना, वहाँ पर कड़वाहट आ ही जाती है। बोल, तेरा समीर के साथ क्या इशू था? कोई पैसे का लेन देन था या फिर किसी लड़की शड़की का चक्कर था? साहब, लड़की का चक्कर था, वो भी मेरा नहीं तो समीर का था। बेटा, तू जरा खुल के बता कि तेरा समीर के साथ क्या लेना देना था? कुछ दिन पहले उसको एक लड़की के भाई ने बहुत मारा था। अच्छा, ये बता कि फिर समीर ने उस लड़की का पीछा छोड़ा था या नहीं? साहब, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी, मेरा मिलना जुलना उससे बहुत कम हो गया। तेरी जॉब लग गई थी? हाँ, ठीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में सिर्फ लाहौर में कत्ल, डकैती, अगवा और भत्ताखोरी के 28,709 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 2015 में लाहौर में रजिस्टर्ड होने वाले जराइम की तादाद 21,367 थी। इन अदादो शुमार से जाहिर होता है कि गुज़िश्ता बरस लाहौर में जराइम की शरह में 34% इजाफा हुआ। 2 साल के अदादो शुमार का तज्जिया बयान करता है कि 2016 में लाहौर में कत्ल की 440, जबकि 2015 में 392 वारदातें दर्ज हुईं, जबकि 2016 में राहजनी की 4,507 और 3,594 वारदातें रिकॉर्ड की गईं।
हम भी कितने बदनसीब हैं। ये उम्र उसकी थी सेहरा सजने की और वो कफन पहन के चला गया। हमारी ख्वाहिश थी वो पढ़ लिख के बड़ा वकील बने, आमना कबीर की तरह। बनता, जरूर बनता। मेरी भी ख्वाहिश थी कि बेटे के चेहरे पे सेहरा देखूं, वो मेरे जनाजे को कांधा दे। न कि मुझे उसके जनाजे को कांधा देना पड़ा। ये कोर्ट कचहरियों में तो या वकील या पुलिस वाले होते हैं, या तो फिर डाकू और चोर। न जाने ये दुश्मन कहां से आ गया हमारे बेटे का। पुलिस तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन मैं अपने बेटे कातिल को छोड़ूंगा नहीं। मैं तो इस दुनिया में क्या, आखिरत में भी उसका गिरबान पकड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। क्या प्रैंक कॉल्स करता था समीर, तंग करता था लड़कियों को? इतने शरीफ बाप का बेटा था ये। वैसे मैं सोचता हूँ कि जाकिर ने उसको मार पीट के जख्मी करके अपना गुस्सा तो उतार लिया था। अगर जाकिर ने उसे कत्ल करना होता तो वो उसी दिन उसको मार देता। और वैसे भी हमने जाकिर का रिकॉर्ड चेक किया है, वो शरीफ आदमी है, कोई क्रिमिनल उसकी एक्टिविटीज नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इस लड़ाई झगड़े के बावजूद समीर ने जाकिर की बहन का पीछा करना ना छोड़ा हो और जाकिर को फिर गुस्सा आ गया हो और उसने या तो खुद कत्ल कर दिया या किसी के जरिए समीर को कत्ल करवा दिया। आप जरा जाकिर को चेक तो करें दोबारा। ठीक है, हम जाकिर के घर जाएंगे और उसकी बहन से और जाकिर से तफ्तीश करेंगे और पूरे घर की भी तलाशी लेंगे, क्योंकि समीर को गन से कत्ल किया गया है। हाँ जी, देखें अगर आला कत्ल वहाँ से बरामद हो जाए। कोशिश करेंगे हम। ठीक। सर, समीर ने मेरी बहन को तंग किया था, फिर मैंने उसकी तबीयत साफ कर दी थी और फिर अमरीन को कहीं आना जाना होता था तो ये मेरे साथ ही आ जाया करती थी। और सर वो मामला तो जब ही ख़त्म हो गया था, तो मैं क्यों उसका कत्ल करूँगा। और वैसे भी उस नूफर वकील की मौत की खबर तो मुझे खुद अखबार से पता चली है। और अगर आप चाहें तो तफ्तीश कर सकते हैं, मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। आपको सर किचन नाइफ के अलावा मेरे घर में कोई हथियार नहीं मिलेगा। मिस अमरीन, अब मुझे आपसे सवाल का जवाब चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे सच्चा जवाब देंगी। आप ये बताएं कि उस वाक़े के बाद भी आपको समीर तंग करता था? अमूमन ये होता है कि लड़के लड़की का घर भी देख लेते हैं और उसका सेल फोन नंबर भी किसी न किसी तरह हासिल कर लेते हैं। देखें, अगर आप झूठ बोलेंगी ना तो हम आपके सेल फोन रिकॉर्ड से सब कुछ पता कर लेंगे और खुद से सब कुछ पता चल गया तो फिर आप और आपके भाई मुश्किल में फंस सकते हैं। उसने पता नहीं किस तरह मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था और अक्सर कॉल और मैसेजेस करता था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ना तो कभी मैंने उसकी कॉल अटेंड किया और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाई मैं डर गई थी, अगर मैं आपको बताती तो आप जाके उससे लड़ते और इस लड़ाई से आपको नुकसान पहुंच सकता था। मैंने सोचा कुत्ते का तो काम ही भौंकना है, इसे भौंकने दूं। क्या आप मुझे वो नंबर बता सकती हैं जिससे वो आपको तंग करता है? जी, ठीक है। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि क्या समीर कोई दूसरी सिम भी इस्तेमाल करता था? नहीं, मेरे पास उसका एक ही नंबर था
क्यों, खैरियत? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। तफ्तीश के दौरान हमें मालूम हुआ है कि समीर 2 सिम्स इस्तेमाल कर रहा था और उनमें से एक नंबर से वो प्रैंक कॉल्स करता था, लड़कियों को तंग करता था। समीर लड़कियों? यानी आप कह रही हैं कि समीर लड़कियों को लोफरों की तरह तंग करता था? यकीन जानिए, मैं तो सिर्फ यही जानता था कि वो अपने कैरियर पर ध्यान देने के बजाय आवारागर्दी करता रहता है, लेकिन वो इतनी चीप हरकतें भी कर सकता था, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन आपकी तफ्तीश यकीनन सही होगी। या तो मेरी तरबियत गलत थी या फिर मेरे खून में एक खोट था जो मेरा बेटा ऐसा नालायक निकला। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हर इंसान में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ खामियां भी होती हैं। आप परेशान ना हो, आप अपनी बेगम का ख्याल रखिए। हम समीर के कातिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिमान और मुतासिरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहाँ था, और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की ये वारदात कब और कहां हुई। तो ये समीर की दूसरी सिम का डाटा है। इसमें से क्या ज़्यादातर नंबर्स लड़कियों के ही हैं? आमना साहिबा, इसमें एक नंबर बहुत अहम है और वो नंबर है सायरा का। कौन सायरा? पिछले दिनों हमने एक हिस्ट्री शीटर फिरोज को गिरफ्तार किया था। ये सायरा उसकी बीवी है। फिरोज की बीवी सायरा? वो तो पिछले दिनों मेरे पास भी आई थी। ओके, मुझे इंस्पेक्टर साहब कुछ कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप ज़रा मकतूल समीर का बैंक अकाउंट चेक करवाएं। आई एम 100% श्योर कि इस मामले से पैसे का भी ताल्लुक है। ठीक है, हम बैंक से उसका पूरा डाटा निकलवा लेते हैं। समीर एडवोकेट के सेल फोन से तुम्हारा नंबर निकला है और अब तुम ये मत बोलना कि तुम उसे जानती नहीं हो। जानती हूँ सर, समीर को मैं जानती हूँ। दरअसल जब आमना कबीर ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया था तो एक्सक्यूज मी जी मैडम, आमना आपका केस नहीं लड़ेगी क्योंकि आपके केस में जान नहीं है और ये लोग केस हारने से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। आप चाहें तो मैं आपका केस लड़ सकता हूँ। वाकई आप मेरा केस लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ सकता हूँ। मैं बड़े बड़े मुलजिमों को मिनटों में मारने वाला हूँ। बस मुझे आप जैसे अच्छे वकील की तलाश थी। आप फिक्र मत करो, आप ये केस जरूर जीतेंगे। थैंक यू सो मच। सर, समीर एडवोकेट ने तो बड़े दावे किए थे कि वो फिरोज को जल्दी बाहर निकलवा लेगा। अच्छा, ये बताओ कि समीर को कितने पैसे दिए थे? पैसे तो नहीं दिए थे मैंने। हाँ, कागजात बनवाने के 5000 रुपए लिए थे। अस्सलाम वालेकुम। आमना साहिबा, सायरा झूठ बोल रही थी। अब हमारे पास समीर के बैंक अकाउंट की डिटेल आ गई है और इसके मुताबिक समीर के बैंक अकाउंट में पूरे 10 लाख कैश डिपॉजिट किए गए। 10 लाख रुपए? इंस्पेक्टर साहब, एक काम कीजिए कि समीर के अकाउंट में जिस बैंक की ब्रांच से ये रकम डिपॉजिट करवाई गई है उस रोज की जरा सीसीटीवी फुटेज तो निकलवाइए। क्या बोले हैं साहब, सायरा ने तो मुझे ये बताया था कि कोई समीर नामी वकील है जो हमारी मदद करना चाहता है। और
10 लाख की पेमेंट के बारे में तो मुझे उसने कुछ बताया भी नहीं। और सायरा के पास कहाँ से आएंगे 10 लाख रुपए? कहाँ से लाएगी वो 10 लाख? अभी भी झूठ बोल रही हो। पहले भी तुमने झूठ बोला है कि समीर को कोई पेमेंट नहीं की। सबूत है हमारे पास। जिस बैंक में तुम पैसे डिपॉजिट कराने गई थी ना, उसकी सीसीटीवी फुटेज है। साफ नजर आ रहा है कि तुम पैसे जमा करवा रही हो। देख फहीम, फिरोज तो खैर आदी और शातिर मुजरिम है, उसने तो कुछ भी कबूल नहीं किया। लेकिन सायरा बहुत ही कमजोर साबित हुई। उसने सब कुछ उगल दिया है कि तूने समीर को क्यों कत्ल किया। वो दरअसल समीर ने कहा था कि फिरोज के 20 मुकदमे, हर एक मुकदमे की जमानत के लिए कम से कम 1 लाख रुपए फीस लगेगी। इस तरह 20 लाख रुपए बनते हैं और उसने मुझसे इसीलिए 10 लाख रुपए एडवांस में लिए थे। लेकिन वो बेचारा फिरोज की जमानत करवाता, इससे पहले पता नहीं किसने उसको मार दिया। तो मैं यही पूछ रही हूँ ना, जब समीर को पेमेंट की थी तो पहले झूठ क्यों बोला था? अब तेरे लिए बेहतर यही है कि तू सब कुछ बोल दे और इकरार जुर्म कर ले। बोल। साहब, मैं किसी वकील का कत्ल क्यों करूंगा? ये सच है कि मैं छोटी मोटी वारदातें करता हूँ, पर मैंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया। साहब, हमारी दुनिया में बॉस चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर, उसका हुक्म ना मानने की सजा सिर्फ मौत होती है। साहब, मैं मजबूर था साहब, मैं मजबूर था। अब आया ना लाइन पे। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था। वो फिरोज ने मना किया था मुझे कि मैं इस पेमेंट के बारे में किसी को ना बताऊं, वरना तो ये पुलिस हमारे सारे असासे जब्त कर लेगी। बस इतनी सी तो बात थी। देखो, तुम्हारे साथी ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है और पुलिस को ये भी बता दिया है कि तुम इस वारदात में बराबर की शरीक थी। हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि तुम लोगों ने समीर को क्यों कत्ल किया। वो समीर हद से आगे बढ़ गया था। उसने मुझसे इतनी बड़ी रकम ली, फिरोज का केस फाइल तक नहीं किया था। उस दिन मैंने उसे घर बुलाया और मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मुझे तुमसे केस नहीं लड़वाना फिरोज का। तो फिर देखें समीर साहब, मैंने फिरोज का केस लड़ने के लिए आपको पूरे 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आप तो फिरोज को एक भी मुकदमे में नहीं छुड़ा सके। आप ऐसा करें, मेरे 10 लाख रुपए वापस कर दें। अरे 10 लाख क्या चीज़ है? आप कहें तो आपके लिए जान दे देता हूँ। क्या मतलब? क्या बकवास है ये? हाँ सायरा, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए वापस कर दूंगा। तुम कहो तो तुम्हारा महीने का खर्चा मान देता हूँ। बस तुम एक बार ना अपने ऊपर से ये क्रिमिनल की बीवी का थप्पा हटा दो, फिर उसको छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। अरे सिर्फ एक पेशी में तुम्हें खुला दिलवा दूँगा। पता है बात क्या है? पता नहीं क्यों तुम मेरे सर पे सवार रहती हो और हमेशा मेरा मतलब कि तुम हर वक्त ना मेरे दिमाग में घूमती रहती हो यार। बकवास बंद करो। सुन ली मैंने तेरी सारी बकवास। तेरी ये मजाल के भाई की इज्जत पे हाथ डाले। निकल जा यहां से, दोबारा दिखा तो ठोक दूंगा। तू प्यार की जुबान नहीं समझेगा, तुझे तो तेरी ही जुबान में समझाना पड़ेगा। तारिक, जो साहब पूछ रहे हैं वो जल्दी जल्दी और सही सही बता। बोल। साहब, फिरोज भाई ने दिया था मुझे हुक्म उस वकील को गोली मारने के लिए। भाई, वो जो वकील है ना, भाभी के ऊपर उसने बहुत गलत नजर रखी हुई है और उसने भाभी को शादी के लिए भी उकसाया है। क्या बोल रहा है तू? उस वकील में इतनी हिम्मत! नजर नहीं आना चाहिए वो मुझे। गोली उसके भेजे में उतारियो। और बात सुन,
पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमान के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नौजवान वकील समीर आफ्ताब का कत्ल मुल्जिम फहीम ने मुल्जिम फिरोज के हुक्म पर किया। इस साजिश में मुल्जिमा सायरा फिरोज बराबर की शरीक, लिहाजा ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302/34 और दफा 109 के तहत मुल्जिमान फहीम और फिरोज को सजाए मौत जबकि मुल्जिमा सायरा फिरोज को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोड नंबर 5 में अगर आप कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।